जय श्री कृष्ण साथियों, इस वीडियो में हम आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन गाथा सुनाएंगे, जिन्होंने अपने संकीर्तन आंदोलन और कृष्ण भक्ति से पूरे समाज में प्रेम, भक्ति और समानता का संदेश फैलाया। बंगाल के नवद्वीप में जन्मे निमाई से लेकर उनके संन्यास धारण करने और श्री कृष्ण को समर्पित जीवन की अद्भुत यात्रा को जानिए। कैसे उन्होंने जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव को मिटाकर भक्ति को सभी के लिए सुलभ बनाया और जगन्नाथपुरी में अपने जीवन के अंतिम समय तक कृष्ण प्रेम का प्रचार किया। जाने उनके जीवन के प्रमुख घटनाओं और उनके शिष्यों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। प्रिय साथियों, चैतन्य महाप्रभु का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारतीय धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनका भक्ति आंदोलन, जो श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण पर आधारित था, भारतीय समाज में गहरे प्रभाव के साथ फैल गया। उनके जीवन की पूरी कथा अत्यधिक रोचक, प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण है। उनका संपूर्ण जीवन शुद्ध भक्ति, प्रेम और करुणा का उदाहरण है। प्रिय साथियों, आइए अब हम चैतन्य महाप्रभु जी के जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 में फाल्गुन पूर्णिमा, जिसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में गौर पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में हुआ। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब बंगाल में नव्य न्याय और शास्त्रीय ज्ञान के विद्वानों का वर्चस्व था। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र एक ब्राह्मण थे और माता शची देवी एक धार्मिक महिला थीं। उनका बाल्यकाल नाम निमाई रखा गया क्योंकि उनका जन्म एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। नीम का पेड़ उस समय एक दुष्टात्मा से रक्षा का प्रतीक माना जाता था। यह नाम उनके बाद के आध्यात्मिक जीवन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जिसमें वे अपने अनुयायियों के लिए हर तरह की नकारात्मकता और दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले बनते हैं। चैतन्य महाप्रभु का बाल्यकाल सामान्य बालकों की तरह था, लेकिन वे प्रारंभ से ही बहुत प्रतिभाशाली और अद्वितीय थे। वे अत्यंत बुद्धिमान थे और अपने बाल्यकाल में ही शास्त्रों का गहरा अध्ययन करने लगे थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने संस्कृत और वेदों में महारत हासिल कर ली थी। उनका विवाह लक्ष्मी प्रिया नामक एक धार्मिक महिला से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया और बाद में उनका दूसरा विवाह विष्णु प्रिया से हुआ। इन घटनाओं ने उनके जीवन में एक गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन को जन्म दिया। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब वे अपने गुरु श्री ईश्वरपुरी के संपर्क में आए। श्री ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और उनके जीवन में कृष्ण भक्ति का प्रवाह प्रारंभ हुआ। उन्होंने भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पुराण के गहन अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि भक्ति ही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। वे श्री कृष्ण को प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानते थे और उन्होंने इस सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बना लिया। उनके अनुसार ईश्वर की भक्ति न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, बल्कि यह सांसारिक दुखों से मुक्ति का भी साधन है। 24 वर्ष की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसके बाद उन्होंने संपूर्ण भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का संकल्प लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने जीवन को पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और भक्ति मार्ग का व्यापक प्रचार प्रसार किया। संन्यास के बाद उन्होंने अपना नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा और अपने अनुयायियों के साथ विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा शुरू की। उन्होंने काशी, वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी और दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और वहां कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। प्रिय मित्रों, आइए अब हम सभी पूज्य चैतन्य महाप्रभु जी से जुड़ी भक्ति आंदोलन और संकीर्तन की महिमा को जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू संकीर्तन था, जो सामूहिक रूप से भगवान के नाम का जप और कीर्तन करने की प्रक्रिया है। उनका मानना था कि कलयुग में संकीर्तन ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। संकीर्तन के माध्यम से वे सामाजिक और धार्मिक भेदभाव को मिटाना चाहते थे। उनका मुख्य संदेश था कि जाति, धर्म और पंथ के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी मनुष्यों को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने न केवल उच्च वर्ग के लोगों को, बल्कि दलितों, गरीबों
और स्त्रियों को भी भगवान की भक्ति का अधिकार दिया। उनका भक्ति आंदोलन एक सामाजिक क्रांति की तरह था, जिसमें सभी वर्गों के लोग भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति के माध्यम से एक साथ आ सकते थे। चैतन्य महाप्रभु के कई प्रसिद्ध शिष्य और अनुयायी थे जिन्होंने उनके भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। इनमें से कुछ प्रमुख शिष्यों यहां हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ये दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। उन्होंने वृंदावन में वैष्णव धर्म के सिद्धांतों का विस्तार किया और कई ग्रंथों की रचना की। नंबर 2, नित्यानंद प्रभु। वे चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय शिष्य और सहयोगी थे। उन्होंने बंगाल में कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार किया। नंबर 3, हरिदास ठाकुर। वे मुसलमान होने के बावजूद भगवान के प्रति अपनी अनन्य भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की उपाधि दी थी। नंबर 4, अद्वैताचार्य। वे चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ साथी थे और उनके साथ भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करते थे। प्रिय साथियों, अब हम चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा दी गई प्रमुख शिक्षाओं को जानेंगे, जो आज भी जन कल्याण हेतु महत्वपूर्ण एवं आवश्यक मानी जाती हैं। चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख शिक्षाओं में से एक यह थी कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के भगवान की भक्ति का अधिकार है। उनकी शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हरिनाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के नाम के जाप को सर्वोच्च साधना बताया। उन्होंने कहा कि कलयुग में भगवान के नाम का जप ही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। नंबर 2, दया और करुणा। वे प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दया और करुणा का उपदेश देते थे। उनका मानना था कि सभी जीव भगवान के अंश हैं और इसलिए सभी के प्रति प्रेम और सहानुभूति होनी चाहिए। नंबर 3, सहिष्णुता और विनम्रता। उन्होंने जीवन में विनम्रता और सहिष्णुता को महत्वपूर्ण गुण बताया। वे कहते थे कि हमें घास से भी अधिक विनम्र और पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। नंबर 4, शुद्ध भक्ति। उनकी शिक्षाओं के अनुसार शुद्ध भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा करना। भक्त को किसी प्रकार की इच्छाओं या इच्छित परिणाम की अपेक्षा किए बिना भक्ति करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जगन्नाथपुरी में बिताए। वहां वे भगवान जगन्नाथ की सेवा और ध्यान में तल्लीन रहते थे। पुरी में उन्होंने अपने भक्तों के साथ नियमित रूप से हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को कृष्ण प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और उन्हें शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखाया। सन 1534 में चैतन्य महाप्रभु का शरीर अंतर्ध्यान हो गया। उनके अनुयायी मानते हैं कि वे जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ एकाकार हो गए थे। चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके भक्ति आंदोलन को जारी रखा। उनके द्वारा शुरू किया गया गौड़ीय वैष्णव धर्म आज भी जीवित है और इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसे संगठनों के माध्यम से दुनिया भर में फैला हुआ है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं प्रेम, शांति और आध्यात्मिकता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि संसार के किसी भी भौतिक बंधन से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति और प्रेम में लीन होना ही सच्चा आनंद है। आज देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रभु के हजारों लाखों अनुयायी हैं। ऐसे महान भगवत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु जी के श्री चरणों में बारंबार नमन। आशा करता हूं कि आप चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी से अत्यंत प्रभावित हुए होंगे। अंत में आपसे निवेदन है कि ऐसे कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आपका साथ एवं सहयोग ही है जो हमें निरंतर ऐसी प्रेरणादायक कहानियों को लाने के लिए प्रेरित करता है। जय श्री कृष्ण।